डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे जानेंगे आज की हम लॉन्ग वीडियो में। देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। TS स्टडी 21 ये मेरे चैनल का नाम है। आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि प्रेजेंट की जितनी भी बातें होती हैं वो एक्शन फिनिश्ड में आती हैं, मतलब कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य समाप्त होने का मतलब जो समय होता है वो ज्यादा नहीं होता, मतलब कुछ समय होता है। जैसे कि मतलब जैसे वह पढ़ चुका है तो उसने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस जो निकल के आते हैं वो परफेक्ट टेंस में होते हैं, मतलब पूरा तरीके से वाक्य जो हमारा एक प्रकार से बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो मतलब मेन डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान होगी, मतलब जो एक इसकी आइडेंटिटी होती है, डेफिनेशन होती है, वो देखो क्या होती है। सबसे पहले ये होता है जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मतलब जो क्रियाएं होती है, जैसे कि खाना पीना, पढ़ना, गाना, हंसना, बोलना, ये जो हमारी क्रियाएं होती हैं इनके बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है, आई है, आए हैं, ये शब्द अगर हमारी जो क्रियाएं होती हैं इनके बाद आए, तब यहाँ पर एक प्रकार से हमें पता लगता है, हम जानते हैं, या फिर एक प्रकार से हमें जानकारी मिलती है कि ये हमारा टेंस एक प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हमारा एक प्रकार से मतलब एक हिंट्स होती है। इसके बाद इससे यह पता चलता है, इससे इससे मतलब किससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य जो हमारा मतलब काम जो है हमारा वो समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये छोटी सी बात है, इसको हमें बस ध्यान में एक प्रकार से एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर रूल हमारा ये वाला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने मेरी बात को। देखिए, परफेक्ट के कितने भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो, जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, ओनली परफेक्ट टेंस, उनमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड को छोड़कर और आईएनजी वाली को छोड़कर बची कौन सी, थर्ड फॉर्म, उसका यूज होता है परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इनमें हमारी एक प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए इसके बाद यहाँ पर ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण करने वाली क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए कैसे, देखिए ही, सी, इट, नेम, ये हमारे एक प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट हुए, इसके साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैज। अब देखो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, देखिए आई, वी, दे, यू, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो क्या लगेगी, वो लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैव। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये रूल है और ये वाले सब्जेक्ट है, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के आपस में डिवाइड हो गई कि कौन सी मतलब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी। तो चलिए अब हम इन सेंटेंस को शुरू करते हैं, ध्यान से आप वीडियो को देखें। देखिए सबसे पहले सेंटेंस है, भारत ने मैच जीत लिया है। अब हमें पहचान कैसे करनी है, पहले हमें सेंटेंस को धीरे से पढ़ना है कि हाँ भाई ये सेंटेंस हमारा बोला जा रहा है तो किस बेस पे बोला जा रहा है। जैसे भारत ने मैच जीत लिया है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है जीते हुए को। अब हमारा पास्ट परफेक्ट में आता तो भारत मैच जीत चुका था, तो इससे भी पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए अधिक देर नहीं, चाहे वो भले से पास्ट परफेक्ट में मतलब बीते हुए समय में हो। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आप यहाँ पर देखें, देखो भारत ने मैच जीत लिया है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा भारत है, तो भारत के लिए लगाएंगे इंडिया। देखिए इंडिया हमारा नाम है, तो इसके साथ देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, और हैव में हमें सेलेक्ट करना है कि क्या आएगा। तो देखिए नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, तो देखो इंडिया हैज। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फंसते हैं, सबसे पहले यहाँ फंसते हैं कि जीतने की कैसे आएगी। तो हमें सबसे पहले लिखना है जीत, और जीत के बाद लगाना है ना। तो जीतने की अंग्रेजी होती है विन। विन तो हो गई हमारी फर्स्ट, सेकंड हो गई बॉर्न, और कभी कभी हमारी सेकंड भी हमारी थर्ड कहलाएगी। तो जीतने की अंग्रेजी तीन होती हैं, और विनिंग में WINNING विनिंग होगी, लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड का यूज करना है, विन, वॉन, वॉन। तो यहाँ पर इंडिया हैज, इसके बाद लगा देंगे वॉन, वॉन के बाद लगा देंगे द मैच। तो भारत मैच जीत चुका है, या फिर भारत ने मैच जीत लिया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। देखिए आप दोबारा देखें, सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, फिर वर्ब की थर्ड आ गई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अदर शब्द यहाँ पर है नहीं, आज जीता है मैच, कल जीता है, या फिर मतलब इस समय जीता है, कब जीता है, मतलब ये एक प्रकार से यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इसलिए अदर शब्द यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है, वे स्कूल जा चुके हैं, तो देखो वे के लिए लगाओ यहाँ पर दे। देखो चुका है, लिया है, दिया है, गया है, आया है, आए हैं,
तो ये सेंटेंस में हमारी एक प्रकार से पहचान होती है। तो दे के साथ देखो, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव लगेगा, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, तो दे हैव सबसे पहले लगाएंगे दे, फिर हैव। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जा के बाद लगाएंगे ना। जाने की अंग्रेजी क्या होती है हमारी गो की सेकंड होगी वेंट की थर्ड होगी गॉन। तो देखो दे हैव गॉन, फिर लगाएंगे टू स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा, बहुत ही सिंपल है। कॉपी पेन को साथ में रखें और चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा मीरा गीत गा चुकी है, तो मीरा एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है तो मीरा का हमारा मीरा ही रहेगा। फिर यहाँ पर लगाएंगे हैज, देखो मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गा के बाद लगाएंगे ना, तो गाने की अंग्रेजी होगी सिंग के बाद सेकंड हो जाएगी सेम और थर्ड हो जाएगी संग, और वैसे भी ING वाली रहेगी उसे बताता हूं मैं, सिंगिंग। तो देखिए वो मीरा हैज यहाँ पर लगाएंगे संग, फिर लगाएंगे आ सॉन्ग। मीरा गीत गा चुकी है या फिर मीरा ने गीत गा लिया है। नेक्स्ट है आकाश में तारे निकल आए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे तारे, तो तारे के लिए सबसे पहले लगाएंगे स्टार्स। देखिए फिर लगाएंगे हैव, क्योंकि हमारा एक प्रकार से जो तारे हैं वो एक प्रकार से सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है, चाहे भले से नेम हो वो कोई मतलब मायने नहीं रखता। हमें सिर्फ ये देखना है कि तारे यहाँ पर एक प्रकार से मतलब बहुत सारे हैं, अनंत हैं, तो यहाँ पर तारे के लिए स्टार्स आएगा, फिर यहाँ हैव लगाएंगे। अब देखो निकलना, तो देखो निकलने के लिए जैसे कि उदय होना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे निकल, फिर लगाएंगे ना। निकलने के लिए क्या होती है, निकलने के लिए होती है राइज, सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी रोज, थर्ड होगी राइजन। तो देखो स्टार्स हैव राइजन, सेंटेंस हो गया तारे निकल आए हैं। कहां पर निकल आए हैं, आकाश में, तो इन द स्काई। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। 4 सेंटेंस मैंने आपको बनवा दिए बहुत आसानी से, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज किसके साथ लगेगी और हैव किसके साथ लगेगा, तो ये चीज आप देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट है डाकू गांव से भाग गए हैं, तो डाकू के लिए पहले लगाएंगे द रॉबर्ट्स। देखो द रॉबर्ट्स, देखो डाकू बहुत सारे हैं। अब होता है डाकू गांव से भाग गया है तो एक डाकू की बात होती, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो द रॉबर्ट्स हैव। देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले भागना, भाग और ना, भागने की होती है रन अवे, सेकंड होगी रेन अवे, और थर्ड होगी रन अवे। स्टार्टिंग हमारी यहां से हुई, घूम फिर के हमें वहीं पे आना पड़ा था, हम वहीं पे आ गए। तो द रॉबर्ट्स हैव, फिर लगाएंगे रन अवे, फिर लगाएंगे फ्रॉम द विलेज। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रिक फर्स्ट है, अफर्मेटिव सेकंड मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की ट्रिक सेकंड कैसे बनेगी, वो भी उसके अलग ही रूल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये जो रूल्स है इससे बस थोड़ा सा चेंज है, वो किस तरीके से बनेगा आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रिक 2 देखें। देखिए अब हम बात करेंगे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रिक 2 में क्या होता है। देखिए भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खैर इसमें लगती नहीं, थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव के बाद जो चीज आएगी वो हमारी ट्रिक 2 में आएगी। फिर उसके बाद देखो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हमारा रूल 2 है। ट्रिक 2 में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस ऑलरेडी वहां आता है। जैसे कि मैं पहले ही स्कूल जा चुका था, तो पहले ही के लिए ऑलरेडी आती है, बिफोर आती है और अर्लियर आती है। तो यहाँ पर यही रूल हमें देखना है ट्रिक 2 में। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस ऑलरेडी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये तो हमारा ट्रिक 2 का क्या हुआ, रूल हमारा सेकंड हुआ। देखिए ट्रिक 2 का रूल 3 क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या अर्लियर। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि ऑलरेडी था वो कहाँ गया, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारा यहाँ पर अगर एक प्रकार से रूल हमारे समझ में नहीं आता है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमें क्या करना है, हमें इस ऑलरेडी के स्थान पर बिफोर और अर्लियर का यूज कर देंगे यदि हमारे सेंटेंस में आ जाए पहले ही। जैसे सेंटेंस यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो हमें इन 2 रूल्स है हमारे ये वाले,
रूल सेकंड और रूल थ्री, तो रूल थ्री और रूल फोर भी हो जाता है हमारा, क्योंकि मैंने यहाँ पर रूल फोर नहीं लिखा, हमने यहाँ पर रूल थ्री में ही बिफोर और अर्लियर लिख दिया। चाहे हम बिफोर भी लगा सकते हैं और अर्लियर भी लगा सकते हैं, ये हम अपनी मतलब एक प्रकार से सुविधा के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मैं आपको सेंटेंस तीन तरीके से बनाऊंगा, ये पहला वाला, ये वाला भी आपको मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी और ऑलरेडी को हटाकर बाद में बिफोर या अर्लियर का यूज है। फिर नेगेटिव जानेंगे बिंदास तरीके से। देखिए सेंटेंस है, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका हूं, तो सबसे पहले मैं के लिए क्या लगाएंगे मैं के लिए लगाएंगे आई। देखो आई के बाद लगाएंगे सबसे पहले हैव, आई हैव ऑलरेडी। देखो यहां पर आएगा सुनना, सुनने के लिए होता है हेयर। सेकंड हो जाएगी हर्ड, थर्ड भी हमारी हर्ड। तो आई हैव ऑलरेडी हर्ड लगा देंगे यहाँ पर, हर्ड का मतलब सुनना। देखो यह खबर के लिए लगा देंगे दिस न्यूज। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखिए नेक्स्ट तरीके से कैसे करना है, देखो यहाँ पर आई हैव, फिर यहाँ पर ऑलरेडी नहीं लगाएंगे, हर्ड लगा दो, फिर लगा देंगे दिस, फिर लगा देंगे न्यूज, यहाँ पर बिफोर लगा दो। अब हम क्या करेंगे और बनाएंगे, तो और सेंटेंस को जब हम और करके बनाएंगे ऐसे, तो क्या करना है हमें यहाँ पर यही सेंटेंस उतार देना, बस यहाँ पर अर्लियर लगा देंगे, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए अब है तुम पहले ही अपना कार्य कर चुके थे, तो तुम के लिए लगाओ यहाँ पर यू, फिर लगाएंगे हैव के बाद लगा देंगे ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कर और फिर लगा दो ना, करने के लिए होता है डू, सेकंड हो जाएगा डिड और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा डन। तो यू हैव ऑलरेडी डन। देखो डन के बाद अब हमें क्या करना है, अपने के साथ, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी होगी योर, फिर लगा देंगे करने के लिए वर्क। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रिक टू का रूल हमारा सेकंड है। अब रूल थ्री और रूल फोर क्या है, देखिए यहाँ पर और लगाओ यू हैव, फिर लगा देंगे डन, डन के बाद लगा देंगे योर और फिर लगा दो वर्क, फिर यहाँ पर लगा देंगे बी फोर, और से भी बन जाएगा। देखो यू हैव डन योर वर्क, फिर इसके बाद अर्लियर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए और मैं आपको चुटकियों में बता दूंगा। देखिए अब हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में भाई भैया नेवर भी आता है और नॉट भी आएगा, नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, नेवर आएगा मतलब कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले हल्की सी मेरे द्वारा डेफिनेशन समझिए। देखिए यदि वाक्य में मतलब नहीं आ जाए तब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है हैज हैव, उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। यदि वाक्य में नहीं के स्थान पर मतलब नहीं एक प्रकार से नहीं आ रहा, वहां पर कभी नहीं आ रहा, तो उस नॉट के स्थान पर नेवर का यूज कर देंगे। हैज हैव वैसे ही लगेगी जैसे शुरू से लगती आ रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगा देंगे। मीन्स मेरा कहने का अर्थ यह है कि सब्जेक्ट हमारे ही सी इट नेम के साथ हैज और आई बी दे यू के साथ हैव। नॉट और नेवर का यूज कब करना है, जब नहीं आए तो नॉट लगाएं और कभी नहीं आए तो नेवर लगाएं। तो देखिए रूल यहाँ पर किस तरीके से है, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस इसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देखो नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये तो हमारा नहीं वाला हो गया। कभी नहीं वाले में देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नेवर आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद अदर। तो भैया यहाँ पर चार सेंटेंसेज है, देखिए ध्यान से, देखिए भैया सभी आप ध्यान से सुने मेरी बात को। आप इन सेंटेंस का अच्छी तरीके से रूल्स वगैरह देखें और इन सेंटेंस को अच्छी तरीके से आप कब बनाएंगे, जब आपके वर्ब याद होंगी, क्रियाएं याद होंगी, जैसे कि वो मतलब जैसे खेलने की अंग्रेजी प्ले होती तो प्ले की सेकंड क्या होगी प्लेड, और थर्ड क्या होगी थर्ड भी हमारी प्लेड होगी। ऐसे ही हमारी जीतने की अंग्रेजी मैंने आपको अभी इससे पिछले वाले में बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में जीतने की होती है बिन, सेकंड होगी बॉन, थर्ड होगी बॉन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हमारे होते हैं। अब जैसे निकलना, क्या निकलना, सूरज निकलना, सूरज निकलने के लिए क्या आएगी, राइज आएगी, तो सेकंड होगी हमारी रोज, थर्ड होगी राइजन। तो ऐसी ऐसी वर्ब आपको याद करनी है। आजकल की फ्लैट बुक जो होती है मॉडर्न इंग्लिश में वो सभी के पास होती है, तो भैया अच्छे से देखें और इन सेंटेंस को अपनी कंप्लीट करें। देखिए बिना किसी टेंशन के देखो सेंटेंस बनाते हैं भैया। यहाँ पर हमने कपड़े नहीं बदले हैं, तो बदले हैं या फिर हम कपड़े नहीं बदल चुके हैं, तो हम के लिए लगा देंगे वी, फिर लगा देंगे हैव, फिर लगा देंगे नॉट। बदलने के लिए क्या होता है, चेंज होता है, तो वी हैव नॉट चेंज, CHANGED चेंज्ड। देखो बदला या बदलना या फिर मतलब बदल चुका तो चेंज आ जाएगा। फिर लगा देंगे चेंज्ड के बाद द क्लोथ,
HES लगा देंगे तो क्लोथ्स हो जाएगा। देखो यहाँ इस तरीके से बनेगा। अब है वे फूल नहीं तोड़ चुके हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सेकंड और थर्ड इस वजह से नहीं लिखवाई क्योंकि बदलने की तो आजकल सभी जानते हैं चेंज। अब देखो अदला बदली की भी एक्सचेंज होती है, अदला बदली करना आपस में। अब देखो मैं अब आपको यहाँ पर बताऊंगा, यदि आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ तो अब बताया नहीं है, कैसे बता रहे हैं, तो मैं आपको अब स्टार्टिंग से बताता हुआ चलता हूँ। देखिए वे फूल नहीं तोड़ चुके हैं तो वे के लिए लगा दो दे, फिर लगा देंगे हैव, फिर लगा दो नॉट। सबसे पहले भैया आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलें। देखो यहां सबसे पहले लिखेंगे तोड़ना। देखिए तोड़ने के लिए आएगा पिलक, सेकंड होगा प्लग्ड और थर्ड भी हमारा प्लग्ड। तो वी दे हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर। तो यहाँ पर देखो भैया प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा तो हैव लगेगा और सिंगुलर आ रहा है तो हैज लगेगा। अब नेक्स्ट देखो ये रूल 5 के अकॉर्डिंग मैच करता है। देखिए देखिए सोनू ने कभी अपना पाठ याद नहीं किया है तो सोनू की अंग्रेजी सोनू लगेगी। फिर लगा देंगे हैज, नहीं है नहीं तो कभी नहीं है तो नेवर लगेगा, सोनू हैज नेवर। अब सबसे पहले लिखो यहाँ याद करना। याद करने के लिए आएगा लर्न, सेकंड होगी लर्नड। देखिए थर्ड क्या होगी हमारी, थर्ड होगी लर्नड, यही लगेगी भैया। तो सोनू हैज नेवर लर्नड। सोनू, सोनू से हमारा सब्जेक्ट निकलेगा ही और ही के साथ हमारे अपने की अंग्रेजी होगी हिज, तो लर्नड हिज। फिर क्या लगाएंगे पार्ट, चैप्टर लगा दो चाहे लेसन लगा दो। तो यहाँ पर बहुत आसान है। देखिए वह कभी रामपुर नहीं गई है तो वह के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे सी लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैज, फिर लगाएंगे नेवर। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था, सेंटेंस कराया था जाने के लिए गो बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ गो, सेकंड आएगी बेंट और थर्ड आएगी गॉन। सोनू हैज नेवर गॉन आएगा, फिर लगा देंगे टू, फिर लगाएंगे रामपुर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे भैया सभी। आप ध्यान से सुने, ये सब रूल्स का खेल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हमारा मतलब एक प्रकार से अगला आता है, पहले तो आया था अफर्मेटिव, फिर आया नेगेटिव, अब क्या आएगा हमारा, अब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें हमारे क्या शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं और भैया क्या कब कौन कहाँ, कहने का अर्थ ये होता है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनका यूज किस तरीके से करेंगे, इनसे थोड़ा विपरीत है, सेपरेट है थोड़ा। तो आइए उनको भी जान लेते हैं इसी टेंस में। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, मतलब जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसमें। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में पहुंचेगा। यही हमारे एक प्रकार से इसमें प्रश्न पूछना और प्रश्न करने वाला मतलब सिस्टम होता है। जैसे क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब क्या शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज हैव होती है ना, उसको सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में लगाकर फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में नहीं आ जाए तो नॉट लगाएं, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाले में भैया ये होता है उसमें क्या कब कौन कहां कैसे यदि वाक्य के बीच में आ जाए तब हमें क्या करना है, इनकी अंग्रेजी शुरू में लगानी है। बाकी हमारा रूल जो हमारा ये है क्या वाला, उसी के अकॉर्डिंग मैच करेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबसे पहले हम रूल्स को जानते हैं। तो देखो रूल्स में किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम रूल्स को बनाना एक प्रकार से ऐसा होता है, हम रूल्स को जाने। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज हैव, जो अमूमन सब्जेक्ट को देखकर लगती है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। देखो ये चीज हमारी यहाँ होगी, बाकी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की मतलब रूल्स कहलाएगा। ये नॉट आ गया, ये वाली चीज यहीं पे है, इसे यहाँ पर ले आओ तो नेगेटिव आ जाएगा। नॉट नहीं लग रहा है यहाँ पर तो हमारा एक प्रकार से अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर सेकंड टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस रूल 6 हमारा मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इसी चीज से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। और बाकी देखो आपकी जानकारी के लिए बताता हूं मैंने ये रूल्स दोबारा नीचे को लिखा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये रूल हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। आप देखो ये सेंटेंसेज है, 5 हमारे हैं रूल 6 के और 5 है हमारे मतलब रूल से मिलकर तो बनाते हैं। देखिए क्या तुमने कभी हवा को देखा है, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लगेगी हैव, फिर लगाएंगे यू। देखो कभी, अगर यहाँ पर कभी नहीं आता तो हम लगाते हैं नेवर, तो हैव यू एवर। देखो यहाँ पर लिखेंगे देखना,
देखने की होती है सी, सेकंड होगी सा, थर्ड होगा सीन। तो हैव यू एवर सीन, फिर लगाएंगे द विंड। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, क्या मोहन ने मतलब क्या मोहन ने शराब पी है। तो देखो क्या के लिए लगा हुआ हैज, फिर लगा देंगे मोहन। देखो पीने की होती पहले लगाएंगे नॉट, हैज मोहन नॉट। पीने की होती है ड्रिंक, सेकंड होती है ड्रिंक, थर्ड होती है ड्रंक और आईएनजी वाली होती है ड्रिंकिंग। मैंने आपको एक इसलिए बताई है ताकि आप ये नहीं समझे कि सर ने बताया नहीं। तो देखो हैज मोहन नॉट, फिर यहाँ पर लगाएंगे ड्रंक, फिर लगाएंगे द वाइन। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। भैया क्वेश्चन मार्क जो हमारा होता है वाक्य के लास्ट में, जिसमें प्रश्न पूछना और प्रश्न करना वो हमारा बताया जाता, तो इनके चिन्ह जरूर लगाएं, मार्क लगाएं, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट है, क्या इस लड़की ने 2 पेन खरीदे हैं। तो क्या के लिए लगाओ हैज। अब यहाँ पर है क्यों नहीं लगेगा, क्या के बाद यदि हमारा इसकी जगह आता है इन लड़कियों ने पेन खरीदे हैं, या मतलब कोई भी चीज वस्तु वगैरह खरीदी है, तो वहां पर हैव लगाते। एक लड़की है यहाँ पर, तो हैज दिस गर्ल, फिर लगाएंगे खरीदने की होती है बाई, बॉट। सेकंड हो जाएगी, थर्ड भी हमारी यही है। फिर 2 के लिए 2 और पेन के लिए यहाँ पर पेन्स। क्वेश्चन मार्क लगा दो, वाक्य बन गया। क्या उन्होंने आम नहीं खाए हैं। तो क्या के लिए हैव लगाओ, उन्होंने के लिए लगेगा दे। खाने की होती है ईट, एट, ईटन, तो हैव दे ईटन। फिर लगाएंगे मैंगोज। देखिए सेंटेंस है, क्या पिताजी सो चुके हैं। तो क्या के लिए लगाएंगे हैज, फिर लगाएंगे फादर। देखो सोने की होती है स्लीप, स्लीप की सेकंड होगी स्लेप्ट और थर्ड भी होगी स्लेप्ट, तो हैज फादर स्लेप्ट। देखिए ये फर्स्ट स्टेप इस तरीके से बनेगा। सेकंड स्टेप में आ जाइए। सेकंड स्टेप में आपको ये कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्यों, ये चीज आपको बाकी के बीच में मिलेंगे। यही खेल है, क्या शब्द बीच में आ रहा है तब भी हम भाट लगाएंगे, क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो हैज हैव को लगाना है सब्जेक्ट को चेक करके। देखिए रीता कहाँ गई है, तो कहाँ के लिए लगाएंगे वेयर, फिर लगाओ हैज, फिर लगाएंगे रीता। जाने के लिए होती है गो, सेकंड हो जाएगी बेंट और थर्ड होगी गॉन। ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखो, हम आज कब पढ़ा चुके हैं। तो कब के लिए लगाएंगे व्हेन, हम आ रहा है तो लगाओ हैव, फिर लगाएंगे वी। पढ़ने की होती है रीड और पढ़ाने की होती है टीच। टीचर टीचिंग करता है, पढ़ने वाला रीड रीडर करता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना नहीं है पढ़ाना है, तो पढ़ाने की होगी टीच और टीच की सेकंड होगी टॉट और थर्ड होगी टॉट। तो यहाँ पर लगाएंगे व्हेन हैव वी टॉट। फिर लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे भैया, आज की लगा दो टू डे। ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है, जैसे एक प्रकार से कभी एक बाई चांस नहीं आता है तो वहां पर टू डे आ जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर वो अदर में आ जाता है। लड़कों ने स्कूल में शोर कैसे मचाया है। तो कैसे के लिए लगा दो हाउ, लड़के लड़का नहीं लड़कों हैं तो हैव लगा देंगे। हाउ हैव मतलब हाउ हैव द बॉयज। फिर लगाएंगे शोर मचाने की होती है मेक ए नॉइज, सेकंड होगी मेड ए नॉइज, थर्ड होगी मेड ए नॉइज। तो देखो हाउ हैव द बॉयज, फिर लगाएंगे मेड ए नॉइज, फिर लगाएंगे इन द क्लास, ओ सॉरी इन द स्कूल। मैंने क्लास समझ लिया, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। रिंकी ने झूठ क्यों नहीं बोला है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी लगा दो व्हाई, फिर लगाएंगे हैज, फिर लगाएंगे रिंकी। मैं सेंटेंस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भैया मेरे रूल कंटेस्ट है, मतलब कंप्लीट है मेरे अच्छी तरीके से। तो आप जो रूल कंप्लीट करेंगे तो आप मेरे से भी फास्ट चलेंगे। देखिए व्हाई हैज रिंकी, देखो बोलने की होती है स्पीक, जैसे कि किसी कविता को बोलना स्पीक होगी, लेकिन यहाँ झूठ बोलने के लिए होती है टेल ए लाई। सेकंड क्या होगी, सेकंड होगी टोल्ड ए लाई और थर्ड भी होगी टोल्ड ए लाई। तो भाई हैज रिंकी टोल्ड नहीं आएगा, पहले आएगा नॉट, भाई हैज रिंकी नॉट, फिर लगाएंगे टोल्ड ए लाई। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है, मैंने आज खाना क्यों नहीं पकाया। तो क्यों के लिए लगाएंगे व्हाई, फिर लगाओ हैव, फिर लगाएंगे आई। आई के बाद देखो क्या लगेगा, फिर लगेगा नॉट। पकाने की होती है कुक, सेकंड होगी कुकड और थर्ड भी हमारी कुकड और आईएनजी वाली भी बता देता हूँ कुकिंग, पका रहा। जिसमें आईएनजी आए वहां रहा रही आएगी, किसी भी काम को लगातार करना। तो व्हाई हैव आई नॉट कुकड द फूड। फिर आज के लिए लगा देंगे टू अ डे। देखिए भैया आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करें। और देखिए चैनल है हमारा TS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।
मतलब जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Try to buy myself some